प्रिय छात्र, आप सबको स्वागत है। देखिए, हम पिछले ही जो अवधियों में स्वामी विवेकानंद के बारे में जान गए थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनके पिता क्या काम करते थे, उनकी माता किस तरह की महिला थी और स्वामी विवेकानंद ने किस किस विषयों में रुचि थी, वे कौन कौन से जो शिक्षण पाते थे, कौन कौन सी जो प्रतियोगिता में भाग लेते थे और उनको क्या इच्छा थी, इसलिए वे कॉलेज में समिति का जो आयोजन किया, ये सब के बारे में और देखने के लिए स्वामी विवेकानंद कैसे लगते थे, उनका जो वर्णन किस तरह किया है, सुंदर सुडौल इस तरह का शब्दों को आप सुने हैं ना, जो उनके घोड़ा सवारी करना और तैरना और संगीत में और उन्हें कुश्ती लड़ना, सभी जो उनके पाठ के साथ साथ जो उन्हें सहपाठ्य जो होती है, जो क्रियाएं, वो क्रियाओं में सब भाग लेता था। और पढ़ाई लिखाई में कैसा था, उन्हें पढ़ाई लिखाई में भी वे सर्वप्रथम रहते थे। इस तरह तुम्हें पिछले ही जो अवधियों में मैं बताया गया, आज जो उन्हें जो हम उस अवधियों में समाप्त किए हुए भाग है ना, उस भाग के आगे के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आगे की भाग में जो स्वामी विवेकानंद ने जो पढ़ाई लिखाई में सिर्फ पढ़ाई लिखाई में तेज थे, इतना ही नहीं था, देश के लिए अपने किस तरह की योगदान दिया, किस तरह की अपने कार्य किया, उसके बारे में उनके आने वाली जो समस्या को उसको सामना किया, अपने देश के लिए आप किस तरह की योगदान दिए गए हैं, ये सब विषयों के बारे में आगे की जो पाठ के जो भाग है उसमें आप समझ सकते हैं। आप सभी ने अपने पास रहने वाले किताबों को खोलिए बच्चे, और उन भागों को मैं आगे की भाग पाठ है ना, वो पाठ पढ़ती जाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनने के बाद उसका जो अर्थ किस तरह होता है इसे बताती जाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आप सभी ने पाठ में पढ़ती हूँ, आप सभी ने अपनी किताब में पास उनको खोलकर उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, पाठ पर ध्यान दीजिए। मैं किस तरह पढ़ती हूँ उस पर ध्यान दीजिए, अपना जो ध्यान इधर उधर मत जाने दोगे। सही ना छात्र? आप पाठ पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहाँ चिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिए। उनका भाषण बड़ा गंभीर और हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरवों को बढ़ाया। उनके विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए।
नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश किया। उन्होंने अंधविश्वासियों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्गों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। आगे की पंक्ति के ओर ध्यान दीजिए छात्र। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के पूरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे। लेखिका आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। देखिए 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे। लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। आप सबने अच्छे तरह शब्द की ओर और वाक्य की ओर ध्यान दिया ना, इसलिए इसका जो अर्थ होता है, किस तरह स्वामी विवेकानंद ने कहा भारतवासियों को, उनके जो आगे स्वामी विवेकानंद किसके साथ गए थे, हम जो पीछे की जो पंक्तियों में देखते जाते तो जो स्वामी विवेकानंद के पास जो क्या होती थी, उनको कुछ जिज्ञासा थी। अपनी जिज्ञासा को उन्हें समझाने के लिए, सुनाने के लिए किसके पास गए हुए, रामकृष्ण परमहंस के पास गए। रामकृष्ण परमहंस के पास जाने पर रामकृष्ण परमहंस ने उनके क्या बना लिया, शिष्य बना लिया। रामकृष्ण परमहंस ने उनको क्या बना लिया, शिष्य बना लिया। जो शिष्य बनाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने परमहंस के साथ किस किस विषयों को पाए और उसका जो फायदा या लाभ अपने देश के लिए कितना ही जो योगदान हुआ, इसके बारे में मैं इसका जो पंक्तियों का अर्थ
बताती जाती हूँ, आप सुनिए ध्यानपूर्वक सुनिए छात्र। देखिए, स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि स्वामी परमहंस जी के जीवन दर्शन से उनको जीवन दर्शन दिखाया। स्वामी विवेकानंद जी को परमहंस जी ने क्या किया? जीवन का दर्शन दिखाया। उनके वो दर्शन का विचारों को सुनकर स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही प्रभावित हो गए। बहुत ही इतना ही बहुत ही जो इतना ही इस तरह कहने के लिए नहीं तो बहुत ही हुए, क्या हुए? प्रभावित हुए। होने के बाद उन्हें क्या किया कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो अपने जीवन दर्शन के सुनाने के बाद उन्हें संदेशों को स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? प्रसार किया। उनको संदेशों को बहुत जो दूसरे ओर उन्हें प्रसार किया चाहता। जनता को सत्य की राय दिखाने के लिए, जो जनता कितना जो किस तरह की सत्य होती है, सत्य की राय जो कहते हैं रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना, इस तरह के भी अर्थ होता है। जो जनता को अपने सत्य की, जो सत्य कैसा होता है, सत्य से हमें क्या लाभ होती है, इस तरह की उनके राय दिखाने, मार्ग दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने सितंबर सन 1893, सितंबर जो महीना है वो महीना में कितनी जो ईस्वी में 1893 ईस्वी में वे संयुक्त राज्य जो होता है अमेरिका गए। संयुक्त राज्य कहते हैं ना अमेरिका को, उन्हें अमेरिका गए। कब गए अमेरिका स्वामी विवेकानंद ने? उन्होंने सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने कहाँ गए? संयुक्त राज्य अमेरिका को गए। वहाँ ये अमेरिका देश, जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश को किसके लिए? लोगों में सत्य की मार्ग दिखाने के लिए, राय दिखाने के लिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद उनको क्या वहाँ पर जाकर किस तरह की अपने सत्य की राय दिखाया है या मार्ग दिखाया है, हम जानने के लिए आगे बढ़ेंगे छात्र। उस समय वहाँ जो स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका गए हैं ना, उस समय में अमेरिका में क्या चल रहा था? अमेरिका के एक नगर है चिकागो। चिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था। वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन, सभी धर्मों का सम्मेलन चल रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद को इस तुम्हारे पाठ में अंदर नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने उस समय जो अमेरिका गए थे, जो इन स्वामी विवेकानंद की किसके आमंत्रण की पत्र नहीं थी, उस सम्मेलन में आमंत्रण पत्र होता तो वो वही भाग लेना चाहते थे। जो उनके लगा कि इस सम्मेलन के सम्मेलन के पास में जाना है, जाने तो श्रोत्रगण बहुत होते हैं, उस पर जाने से मैंने उन्हें जाकर सत्य की राय दिखाना, मार्ग दिखाने के लिए एक अच्छी ही जो सदुपयोग का अवकाश है, इस तरह मानकर उन्हें गए थे। पर उनके जाने पर उसके रहने वाले कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद को क्या नहीं, उन पर जाने के लिए उनको क्या इनकार किया। पर स्वामी विवेकानंद ने बार बार कोशिश करके मुझे थोड़ी ही जो अवधि दीजिए, थोड़ी ही समय दीजिए मुझे, मैं भाषण देने के लिए, मैं अपनी बात को बताने के लिए, इस तरह से उनकी विनती करने के बाद उनको अंत में जो स्वामी विवेकानंद को भाषण
महासभा में, महासर्वधर्म सम्मेलन का जो सभा छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा सभा होता है, महासभाओं में, उनकी सभाओं में स्वामी विवेकानंद ने किस विषय का भाषण दिया? स्वामी विवेकानंद ने जो इस तरह प्रश्न दो, स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म तत्वज्ञान के विषयों पर भाषण दिए। भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भाषण दिया और उनके भाषण बड़ा गंभीर था। उनके भाषण किस तरह की? स्वामी विवेकानंद के भाषण किस तरह का था? स्वामी विवेकानंद के भाषण बहुत गंभीर था और ये वह हृदय स्पर्शी था। जो एक उनके मुख से निकलने वाली जो शब्द वाक्य वहां पर रहने वाले श्रोत्रगण हैं महासभा में, उनके हृदय को जाकर स्पर्श करके आता था, छू कर आता था। उनके हृदय में जाकर वो एक एक शब्द भी, वाक्य भी वहां रहने वाले, वहां इकट्ठे हुए लोगों के मन के हृदय में जाकर स्पर्श करके छू के आता था। इस तरह का उनका भाषण की शैली थी। छात्र उनकी वाणी सुनकर, जो उनके मुंह से आने वाली ध्वनि जो होती है, वाणी सुनकर श्रोत्रगण वहां सुनने के लिए बैठे हैं महासभा में, उनको क्या कहते हैं? श्रोत्रगण कहते हैं। देखिए यहाँ पर तत्वज्ञान का अर्थ होता है महाज्ञान, महाज्ञान होता है। उसी तरह दूसरा शब्द है श्रोत्रगण, सुनने वाले लोग, वहां पर रहने वाले सुनने वाले लोग जो होते हैं। देखिए वो उनका श्रोत्रगण मुक्त हो गए। मुक्त कैसे होना? अपने आप को बैठना। और भी एक अर्थ है मोहित होना। मोहित, जो हमें किसी सुंदर दृश्य को देखते ही हमें क्या होते हैं? अपने आप खोकर उस दृश्य की जो और हमें अपने पूरा ही मन जो वहीं पर हमें मन लगाकर देखते हैं ना, अपने आप को बैठकर, इसी तरह उस सभा में श्रोत्रगण को बैठे थे, मुक्त होकर, मोहित होकर बैठे थे। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहा गए। कुछ समय तक स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में ही रहा गए। अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। वहां पर कुछ समय के रहकर स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? वहां पर रहने वाले लोगों को अपने भाषण के द्वारा, अपने भाषण जो दिया है भाषण के द्वारा लोगों के त्याग कैसे करना, संयम से कैसे रहना, त्याग में क्या क्या त्याग करना है, अब समय हमें किस तरह की भावना होना है, मानवीयता का भावना होना है, दूसरों को सहायता करना, मदद करना, दूसरों की दुखी में भाग लेना, दूसरों को, गरीबों को सहायता करना, इस तरह की जो संयम का पाठ पढ़ाया वहां रहकर। इतना ही नहीं, इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। जो अमेरिका है, सिर्फ अमेरिका भी नहीं गए विवेकानंद ने, इसके बाद उनके अमेरिका में रहने वाले जो जनता को उन्होंने क्या बताया? त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कहा गए? इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी स्वामी विवेकानंद ने गए और वहाँ जो इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में वे वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार करा कर भारत के गौरव को बढ़ाया। इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में उन्हें किस विषयों का पाठ उनको प्रसार करके भारत का गौरव बढ़ाया? स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में उन्हें किस विषय को दिया? उन्होंने अनेक
कर सत्य और धर्म का प्रसार करके भारत का गौरव बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बने हुए, अनेक विदेश में रहने वाले जो युवकों ने जो क्या हो गए उस समय में स्वामी जी के शिष्य बन गए। शिष्य बनकर उनमें से शिष्य बने हैं। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। एक नाम को उन्हें बताया है स्वामी विवेकानंद ने, जो उनका नाम क्या है शिष्य बनने वाले, जो उनका नाम है कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ नाम के उल्लेखन किया है, यहाँ पर हमने समझाया है। जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर, स्वामी जी के अनुयायिनी जो बनकर उन्हें किस नाम दिया, सिस्टर निवेदिता नाम से प्रसार में प्रसिद्ध हुई। सिस्टर निवेदिता इस नाम से उन्हें संसार में प्रसिद्ध हुई। संसार जो पूरा ही जगत में ही सिस्टर निवेदिता अपनी अनुयायिनी बनकर, अनुयायिनी के जो जीवन में अपनी जो सेवा करके उनके सिस्टर निवेदिता नाम से सारे संसार में उन्हें प्रसिद्ध हुई। सिस्टर निवेदिता कौन है, स्वामी विवेकानंद की अनुयायिनी है। आगे की पंक्तियों की ओर ध्यान दीजिए छात्र। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके, अमेरिका के गए वही भी अपने भाषण के ओर लोगों में अपने अच्छी जो सेवा किया, और स्विट्जरलैंड और ने इंग्लैंड गए, वहां पर भी भारत का गौरव बढ़ाया। वही इसी प्रकार करने के बाद उन्हें अपने भारत को लौटाए, अपने देश को, भारत देश को लौटाने के बाद भारत में भी उन्हें क्या किया, भारत देश में भी क्या किया, भारत में भी भ्रमण का अर्थ होता है बच्चे, उन्हें क्या किया, भ्रमण कर उन्होंने अपनी मनुष्य में रहने वाली जो अपने स्वार्थ, जो स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। देखिए छात्र, जो स्वामी विवेकानंद ने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गए, वहां पर कुछ के विदेशियों ने उनके अनुयायी बनकर और शिष्य बनकर उन्होंने जो एक जो अनुयायी बनी है, उनका नाम है सिस्टर निवेदिता बनकर उन्हें संसार में ही प्रसिद्ध हुई। उसी तरह उस होने के बाद उन्होंने क्या किए, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, अपने भारत देश को वे लौटाए। भारत देश के लौटाने के बाद भारत देश में भ्रमण करके, स्वामी विवेकानंद ने भारत देश में लौटाने भ्रमण करके जो सारा ही भारत देश में जो घूमकर भारतीय संस्कृति, अपने भारत में रहने वाली संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश, हमें हमारे भारत में रहने वाली संस्कृति को और सभ्यता का भावना, जो हमें भारतीयों में ये दो जो गुण है, संस्कृति और सभ्यता, वे अपने रक्तगत से आई है। हम कोई भी जो दूसरे देश से आने वाले, दूसरे एक राज्य से आने वाले लोगों को हमें क्या कहते हैं, बुलाते हैं, उनके गौरव भाव से देखते हैं, आदरता से उन्हें हम जो सत्कार करते हैं। और इसलिए हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, विदेश में भी हमारे भारत देश की संस्कृति को गौरव है। उसी तरह जो इस विषय को उन्हें पूरा ही भारत देश में इस दोनों विषयों का सदुपदेश देते हुए उन्होंने उन्होंने ये कौन है, स्वामी विवेकानंद ने अंधविश्वासियों तथा रूढ़ियों का, जो हमारे लोग में, हम भारत देश में रहने वाली जनता में और लोगों में हमें अंधविश्वास बहुत है, इसलिए हमें ये अंधविश्वास रहने वाली गुणों को हमें दूर भगाना,
जो उनके बच्चों को तबीयत ठीक नहीं होती तो उन्हें अस्पताल नहीं ले जाते हैं। हमें घरों में भी जो हमारे संप्रदाय से उन्हें क्या करते हैं, हमें भी उन्हें कुछ चिकित्सा देने के लिए आगे जाते हैं। इसी नाम अपना अंधविश्वास को हमें जो क्या करते हैं, हमें उनको ही पर हम बहुत सारे ध्यान देते हैं। रूढ़ियों जो परंपरागत से आने वाली जो रूढ़ियों जो हमें उन्हें ही इसी तरह ही भी चलाते जाते हैं। इसलिए ये दोनों विषयों को हटाकर भारत देश में रहने वाली, भारत की जनता में रहने वाली अंधविश्वास और रूढ़ियों को हटाकर वो जनताओं में किस तरह की जो मार्ग, किस तरह की जानकारी उन्होंने समझाया कि धर्म तथा वास्तविक धर्म का विषय और धर्म में रहने वाले वास्तविक मर्मों को समझाया। धर्म में रहने वाले धर्म में रहने मार्मिक विषयों को उन्हें समझाया। मार्मिक विषय जो होती है वेद और रहस्य। मार्मिक का अर्थ होता है सत्य, भेद और रहस्य। रहस्य का जो अंश ने उन्हें बताया। और क्या किया उन्हें, साधु सन्यासी वर्गों को भी, साधु सन्यासी वर्गों को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। जो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय लोगों में रहने वाली अंधविश्वास रूढ़ियों को हटाकर धर्म में रहने वाले रहस्यों को बताया। बाद में साधु, हमारे भारत देश में रहने वाले साधु सन्यासियों का वर्गों को उन्होंने क्या किया, शांति प्राप्त करने का नया मार्ग बताया। जो शांति प्राप्त करना, जनताओं में जो भेदभाव की भावना नहीं उन्हें बोना चाहिए। हम सब एक है, हम सब भारतवासी है। हमसे शांत रीति से ही हमें अपने साधनों को, अपने कार्यों को करना है। इस तरह की मार्ग साधु संतों से कहा। भारत में रहने वाले साधु सन्यासियों को इस तरह की तुम्हें शांति प्राप्त करने का नया मार्ग दिखाना चाहिए और समाज के लिए शांति का मार्ग लोगों में तुम्हें बताना चाहिए, उनको कहना चाहिए, उनकी इसी तरह की मार्ग की ओर जाने के लिए उनके प्रेरित करना चाहिए। इस तरह की बात को उन्हें जताया। इसका और एक भी अर्थ होता है बताया है। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें बताया है। उसी तरह वहाँ या दीन होते हैं गरीब दुखी, जो वो सभी अपने जीवन का आशा को छोड़कर बहुत ही दुख में ही अपने जीवन गुजरा रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजरा रहे हैं। उस दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग, जो समाज में रहने वाले गरीब लोगों को और दुखी, अपने जीवन में बहुत सारे जो अपनी आशाओं को छोड़कर दुख की जो भावना में गुजर रहे हैं, उस जनता को स्वामी विवेकानंद ने सेवा सहायता का मार्ग उन्हें दिखाया। सेवा करना और किस तरह की समाज में हम ही एक है, इस तरह की रहना, उनको भी स्थान है समाज में। इस उनको सहायता कर आप ही समाज के हो, आपकी देश के वासी है, आपकी जनता है, आपकी सब लोगों के साथ तुम्हें भी है। इस तरह की उनकी सेवा करके, सहायता करके उनके सहायता का मार्ग दिखाया। और आगे की पंक्तियों के बाद ध्यान देंगे छात्र। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा, स्वामी विवेकानंद ने परमात्मा जो हमें समाज जन सेवा ही जनार्दन सेवा, इस तरह की हमें कहावत है। इसी जैसे स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। जो हमें समाज सेवा करते तो
भगवान की सेवा करने से समान है। हमें भगवान के पास जाकर जो सेवा करते हैं ना, हम उसी तरह हमें समाज की रहने वाले लोगों को, समाज में रहने वाली जो पीड़ाओं को दूर हटाते हैं, दूर हटाने का प्रयास करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं, उन्हें सच्ची परमात्मा की सच्ची सेवा का समान है। इस तरह की उन्हें जनताओं में इस तरह की मार्ग, सेवा करने का मार्ग उन्हें बतलाया, उनके बदलाव दिखाया, बदलाव लाया है समाज में स्वामी विवेकानंद ने। वे स्वयं भी दूसरों को ऐसी सेवा करना, वैसे सेवा करना, इस तरह करने की जो नहीं कहते, आप भी सेवा करते हैं, आप भी स्वयं सेवा में भाग लेते थे, स्वयं समाज सेवा करते थे, स्वयं दूसरों को सेवा करते थे, दीन दुखियों को सेवा करते थे, जो रोगी को सेवा करते थे, सब कार्य में उन्हें लगे रहते थे। इसलिए आप भी ऐसा गुण को हमें भी लागू करना लेना चाहिए। छात्र देखिए उन्हें किस जनों की सेवा किया है, कहाँ हुआ था उस समय में, वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। इसके लिए एक उदाहरण है सन 1897 में हमारे देश में क्या हुआ था, प्लेग और अकाल का पीड़ित थे हम, प्लेग और अकाल के पीड़ित थे हम। पीड़ित के समय में भारतवासियों को बहुत ही नष्ट हुआ, बहुत ही जनजीव मरने लगे और बारिश नहीं थी, इसलिए फसल नहीं थे, इसलिए हमें अकाल पड़ गया था। उसी समय में उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की, मन से, किसी ने इसी काम करो नहीं, उन्हें दूसरों से नहीं सीखा, आप ही तन्मयता से उन्हें सच्ची सेवा की थी। और आगे सार्थक लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के लिए संदेश दिए। और समर्थ जो होते हैं लोग, जो अमीर लोग होते हैं, वे आर्थिक से अधिक बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को उन्हें क्या किया, आप गरीबों के दशा सुधारने का संदेश दिया। आप जो रहने वाले संपत्ति को, धन को, रहने वाले अनाज को उन्हें दूसरे गरीबों को बांटना है, हम सभी बांट कर खाना है, हम सभी हमारे में रहने वाली जो वस्तुओं को, हमें रहने वाले गुणों को, हमें सभी को बांटकर हमें सब भारतवासी जैसे जीना चाहिए, इसका संदेश दिया है। इसी ध्येय में, इसे कार्य में उन्होंने कलकत्ते में इस जो ध्येय होता है, अपनी जो ध्येय से उन्होंने क्या किया, कलकत्ते में उन्हें एक रामकृष्ण मिशन का स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का नाम से रामकृष्ण मिशन का एक संस्था स्थापन की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि बुरे प्रभावों का बोध कराया। ऐसा ही नहीं, स्वामी जी ने अज्ञान को दूर किया, जो लोगों में रहने वाले अज्ञान को दूर किया, और अशिक्षा, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नहीं आता है, अशिक्षा होती है ना, अनपढ़ कहते हैं उनको, अनपढ़ भी कहते हैं। शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई नहीं आता है उनको। विदेशियों के अनुकरण करने वाले, दास्य मनोभाव, दास्य जो दूसरों के घर में दास्य होकर काम करना, जो अपने दास्य होकर दूसरों के घर में ही अपनी पूरा ही जिंदगी को बिताकर उनकी ही घर में अपनी पूरा ही जिंदगी को त्याग करते हैं, उसे दास्य भावना आदि, जो हमारे समाज में रहने वाले ये सभी समस्याओं को उनके क्या किया, आदि बुरे, ये सभी क्या है, बुरे प्रभाव है। इसे
सभी बुरे प्रभावों को उन्हें क्या किया, बहुत कराया, उनके दूर भगाया। दास्य जो रूढ़ियाँ है उनसे मुक्त करवाया और जनताओं में पढ़ने लिखने की भावना उमड़ाया और उनकी भावना को उनके आप पढ़े लिखे तो उसके क्या फायदा होती है, उसके लाभ क्या होती है, आप क्या क्या समझ सकते हैं, उसकी ज्ञान अज्ञान जन्म में रहने वाले अज्ञान को, जो पढ़ना लिखना नहीं है, हम ऐसे होते इस तरह जो अज्ञान का ज्ञान होता है, इसको उन्हें क्या किया कि बुरे आदतों को, बुरी रहने वाली ये रूढ़ियों को उन्हें क्या कराया, दूर भगाया और जनता के मन से निकालने को उन्हें कहा। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का, देखिए जो उन्होंने हीनता को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद जी ने जो हीनता भाव होता है, हम गरीब है वहाँ पर नहीं जाना है, हम अनपढ़ है वहीं पर नहीं जाना है, हमें उसे आदरता से नहीं देखते हैं और हमें मुझे गौरव नहीं देते हैं, हम कीड़ जाति का है, वे ऊपर जाति का है, हम नीचे जाति के हैं, इस तरह की जो हीनता जो भाव है हम भारतवासियों में रहती है, हम वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि भारत में ये ऐसा ही पद्धति था। जो भारत में रहने वाले लोग जो जाति पद्धति के बारे में बहुत सारे उन्हें क्या देते, मान्यता देते थे, इसलिए लोगों के बीच में ये जातीयता का भावना जो भरा हुआ था, इसलिए लोगों में इस हीनता की भाव था और गरीब अमीर इस तरह की भी भावना लोगों में था। हम इस नीच जाति का है, वहाँ पर नहीं जाना है, हम जाने से उनका अवमान होता है और ऊपर जाति के लोग हमें देखने वाला दृष्टिकोण भी दूसरा होता है और उनसे ही हमें क्या होती है, उनसे हमें गलती होती है, हमें उन्हें दूर भगाते हैं, हमें गांव से दूर भगाते हैं, इस तरह की हम वहाँ जाने, तो इस तरह की भावना हमें भारत के लोगों में इस तरह की भावना थी। इसलिए हमारे भारतवासी के लोगों में जो अभी भी नहीं गया है और उसी तरह नहीं है, अब जो लोग जरा सुधार लिए हैं और किसके लिए, क्योंकि लोगों में पढ़ाई लिखाई से उनके समझ में आया है कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम किस तरह कराने हैं, मनुष्य के बीच वही आदमी है, हमें भी आदमी है, इस तरह की भावना अभी जनताओं में हो रही है, इसलिए इस समस्या अभी भी नहीं है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो भारतवासियों के बारे में जो अध्ययन किया है और इस समस्या को दूर भगाने के लिए वे पूरे ही भारत को घूमे हैं, उस समय में इस तरह की समस्या थी, इस तरह की हीनता भावना भारतवासियों में थी, इसलिए उन्हें अपने मन से भावना दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया, जो कहीं भी जो लोगों के सामने नहीं जुड़े हुए वे सभी को एक समान देखते थे, सभी एक रहना चाहिए, सभी भाग लेना चाहिए, सभी मिलकर काम करना चाहिए, सभी मिलकर सेवा करना चाहिए, हम सब भारतीय है, इसकी भावना हमें रहना चाहिए, इसकी भावना को लोगों के मन में कहते हुए प्रामाणिक प्रयत्न किया है। और उन्हें आगे क्या किया, अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, जो भारतवासियों से एक भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देखिए छात्र, आप किस तरह की गाना चाहिए, इस तरह के भाषण में उन्होंने कहते हैं भारतवासियों को, प्यारे भारत देश वासियों, मेरे प्यारे भारत देश वासियों, वीर बनो, पहले तुम्हें रहने वाली हीनता का गुण जो
भारतवासियों ने हम पहले क्या रहना चाहिए, वीर होना चाहिए। हमें पहले हमें वीरता का भावना गुण हमने अपनाना चाहिए, वीर बनो। और ललाकार कहो, ललाकार ललाकार कहना जो चुनौती चुनौती कहते हैं, ये बात को चुन लो। ललाकार कहो, चैलेंज और एक अर्थ होता है, चैलेंज कीजिए दूसरों को, चैलेंज कीजिए। किस बात की ललाकार कहो, चैलेंज कीजिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। पहले वीर बनो और क्या कहो, ललाकार कहो, मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, कैसा भारतीय, मैंने अनपढ़ भारतीय। निर्धन, मुझे पढ़ने लिखने के लिए नहीं आता है, निर्धन भारतीय हूँ, मेरे पास धन नहीं है, पर भी मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं निर्धन भारतीय हूँ। ऊंची जाति का भारतीय हूँ, और किस जाति का, ऊंची जाति क्या, भारतीय हूँ। और नीची जाति का भारतीय हूँ, और नीची जाति का भारतीय हूँ। सब मेरे भाई है। तुम्हारे जो भारतवासी हो, इस बातों को आप ध्यान से रखिए। सब मेरे भाई है, ये सभी मेरे भाई है। कौन भाई है, जो तुम्हें देश में रहने वाले भारतवासियों ने वीर बनो पहले, वीर बनकर चैलेंज से, चुनौती से कहिए, मैं अनपढ़ भारतीय हूँ, मैं निर्धन भारतीय हूँ, मैं उच्च जाति का भारतीय हूँ, मैं नीच जाति का भारतीय हूँ। हम सब ऐसे रहने वाले, हम जो सभी सब हम क्या है, भाई है। हम सब क्या है, हमें सब मेरे भाई, ये भी मेरे भाई है, ये भी मेरे भाई है, हम सब भाई है, हमसे भाई भाई है। इस तरह कहो दूसरों को, इस तरह को गुण तुम्हें अपने मन में लगा लो। इस तरह की वासियों से विवेकानंद ने अपने एक भाषण में किया था। ये बातों से वहाँ जो अवधियों में भाषण दिया है विवेकानंद ने, उसने बहुत सारे लोग बदलाव लिया है, बहुत सारे बदल गए हैं, अपने गुणों को बदल कर उनमें सभी में उस दिनों में देश का प्रेम जो भावना सब लोगों के सामने, कई लोगों के मन में उमड़ आया था, और उनको अपनी अज्ञान से वे बाहर आए थे देशवासियों ने। उनकी प्रतिष्ठिता मेरी प्रतिष्ठिता है, उनका प्रतिष्ठिता मेरी प्रतिष्ठिता है, और उनका गौरव मेरा गौरव है। हम भारत में रहने वाले ये जो हमें व्यक्तियों को गौरव जो प्राप्त हुआ है, वो एक व्यक्ति नहीं है, हम सब के लिए गौरव है, हम सबको गौरव मिला है। इस तरह की उत्सव बनाते हैं, उत्सव बनाना चाहिए, आप उत्सव बनाना चाहिए, और प्रतिष्ठिता भी करना चाहिए। एक जो दूसरों व्यक्तियों का, उनका गुणों का भी प्रतिष्ठित करना चाहिए। ये बात हमें भी सुनते ही हमें भी क्या होता है, रोमांचन होता है बच्चे। इसी तरह देखिए, इस तरह भारतवासियों से विवेकानंद ने एक भाषण में कहा था। तुम्हें प्रश्न, एक विवेकानंद ने भाषण में भारतवासियों से क्या कहा था, इस तरह की उत्तर यहाँ पर ही मिल जाता है बच्चों। तुम्हें देखिए, आपको सबके समझ में आया, जो कितनी अच्छी शब्द है। आप भी शब्दों को अपने मन में रख लेना, आप भी ऐसे ही भावना को अपने मन में, अपने जीवन में ही आप रहिए। हम सब भारतीय हैं ना, हम सब भारतीय हैं, दूसरे राज्य हो, दूसरी भाषा हो, दूसरी धर्म हो, दूसरी जाति हो, किसी भी, हम सभी भारतीय है ना। इसी तरह की भावना हमारे मन में भी रह लेना चाहिए छात्र। देखिए, अंत की पंक्तियों में 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे। कहा स्वामी विवेकानंद ने कब परलोक सिधारे?
4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनकी कार्य और संदेश अमर है। जो पहले ही पंक्तियों में हमें जो स्वामी विवेकानंद के पाठ पढ़ते ही पहले ही हमें क्या एक वाक्य था, क्या वाक्य था वो क्या वाक्य था? भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है ना। देखिए उसका जो इसलिए कहते हैं उनके अंत हुआ, देहांत हुआ, निधन हुआ स्वामी विवेकानंद जी ने, पर उनके किया हुआ कार्य, जो दिया हुआ संदेश अभी अमर है ना। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने अभी भी उन्हें क्या है, अमर है। इसलिए हमें भी किसी तरह स्वामी विवेकानंद अमर है, किसी से क्या क्योंकि वे अमर क्यों है? वो अमर क्यों है? अपने सार्थक कार्य किया है, अच्छे कार्य किया है और उन्होंने अपने साधन किया है, देश के बारे में दूसरे देश में गौरव प्राप्त किया है। इसलिए हमें भी हमसे कितना होता है, हमसे करने के लिए कितना होता है, ऐसे ही हमें समाज सेवा करना है, दूसरों के दुखी में भाग लेना है, दीन दलितों को हमें क्या करना है, उन्हें भी हमारे साथ ले जाना चाहिए। ऐसे ही काम करने से हमें भी, हम देश में नहीं, हमारे समाज में, हमारे गांव में भी हमें क्या होते हैं, अमर होते हैं। हमें भी हमारे गांव वाले ने हमें सार्थक अच्छे कार्य किया तो, समाज सेवा कार्य किया तो वो हमें, हमारा नाम भी उस गांव में अमर रह जाता है ना। इसलिए हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए बच्चे। देखिए किस तरह स्वामी विवेकानंद के नाम अमर है, उसी तरह आपके नाम अमर करने के लिए अपनी सच्ची सेवा करना चाहिए। सभी को पाठ समझ में आया ना छात्र? सभी को पाठ समझ में आया ना? आप अच्छी तरह से पाठ सुने हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।